नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और लगातार पंचायत महासंग्राम हो या फिर नगर परिषद का चुनाव, जमीनी हकीकत हम दिखा रहे हैं प्रत्याशियों से बातचीत करके। हमारे बीच जगदीश पाटिल हैं जो कि वार्ड क्रमांक 14 नगर परिषद महू गाँव से इनकी पत्नी प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों को लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं, किन विषयों पर चुनाव लड़ रहे हैं और अगर जनता इन्हें आशीर्वाद देती है तो क्या विज़न इनका है, इस विज़न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद। आपकी छवि एक हिंदुवादी नेता के तौर पर है, एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर है, वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के अनन्य भक्तों में हैं। किस विजन को लेकर के इस बार आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? मैं पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए भारत माता की जय। हमारे वार्ड नंबर 14 में हमारे लोगों के बीच जो भी मूलभूत समस्याएं हैं वो समस्याओं को लेकर हम आज मैदान में उतरे हैं। उसके बाद आज यहाँ पर इस कॉलोनियों में कहीं पे भी रोड, सड़क, पानी, बिजली की बहुत सारी समस्याएं हैं। हम लोग यथावत प्रयास कर रहे हैं। हमने बहुत सारी जगह पे प्रयास करें। आप मदन विहार चले जाइए। हम पार्षद अभी लड़ रहे हैं चुनाव, इसके पहले हम एक समाज सेवक हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए जनता हमें मौका दे रही है और जनता के बीच में हम खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने अभी जनता के जो भी समस्या थी, पानी की, लाइट की और सड़क की, मदन विहार कॉलोनी में आप कभी भी आप देखिए, वहाँ पर मैंने कॉलोनाइजर को बोल बोल के और सब लोगों की समस्याओं को लेकर रोड बनवाए। फिर उसके बाद में स्ट्रीट लाइट लगवाई है। पानी की 2 साल से पूरी यहाँ से खेत में से पानी ले जाकर हमने पूरी लोगों की सेवा करी है। अभी फ़िलहाल में हम लोग सुपर सिटी में एसडीएम साहब के द्वारा, कॉलोनाइजर से बातचीत के द्वारा, हमारी मंत्री उषा ठाकुर जी और हमारे मार्गदर्शक रामकिशोर शुक्ला जी के नेतृत्व में हमने जो भी कार्य करे हैं, हम पूरे तन मन धन से उनके साथ में कार्य करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। उनके मार्गदर्शन में हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अगर हम बात करें नगर परिषद महू गाँव की, तो वार्ड क्रमांक 14 वाकई एक विस्तृत क्षेत्रफल वाला वार्ड है। लगभग 8 कॉलोनियाँ आपके वार्ड में आ रही हैं। इन 8 कॉलोनियों में किस तरह की समस्याओं को सबसे पहले आप चाहेंगे कि ये समस्याएं अगर मैं बनूं पार्षद तो मैं इन्हें निपटाऊं? सबसे पहले मैं नर्मदा पाइपलाइन का और लोगों के घर घर तक माँ नर्मदा मैया का जल सभी के घरों में पहुँचे, यही मेरा सबसे पहला प्रयास रहेगा। और जो कॉलोनियाँ हैंडवर्क नहीं है, इनको भी मैं हैंडवर्क करने की पूरा प्रयास करूँगा। लोगों को मेरा यही एक निवेदन है कि आप एक बार हमको मौका दीजिए। आपके कामों के लिए हम तत्पर हैं। आधी रात को हम कभी भी आप हमको आवाज़ दो, हम आपके साथ खड़े हैं। इसके पहले मैं पिछले 10 वर्ष पहले श्रीनाथ कॉलोनी महू गाँव वार्ड नंबर 5 में मैं पार्षद, मेरी पत्नी रह चुकी है। वहाँ पर मैंने बहुत विकास करा है। आप कभी भी जाकर किसी को भी पूछ सकते हैं या आप भी सर्वे कर सकते हैं। आज भी वहाँ की जनता मुझे आज लाइक करती है, लेकिन वहाँ पे आज आदिवासी सीट है, इस कारण से हमने हमारा प्रत्याशी खड़ा करा है और वो भी पूरे बहुमत से जीतेंगे वहाँ से। और यहाँ पर हम लोग रात बेरात को जनता के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हम यही प्रयास करते हैं कि जनता हमको एक बार मौका दे। हम ऐसा कोई काम नहीं छोड़ेंगे कि जो कभी किसी को बोलना पड़े कि ये काम हमारे क्षेत्र में बचा हुआ है। इसके पहले वार्ड क्रमांक 14 से ही जो विजय कामरे जिनका नाम है, उन्होंने शायद यहाँ विजय कविश्वर यहाँ के पार्षद रहे हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहले लड़े, अभी निर्दलीय लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि न और पार्टी से भी बगावत उन्होंने की? उनका एक ये प्रपोजल रहा है। आज कोरोना काल में भी हम लोगों ने लोगों को तक खाना पहुँचाया, लोगों तक दवाई पहुँचाई, लोगों तक सूखा राशन पहुँचाया। ये हमारी कामयाबी हमारे मार्गदर्शन के द्वारा, रामकिशोर शुक्ला जी के द्वारा। और पूरे क्षेत्र में 2 साल तक हमने बहुत प्रयास करा। पूरे कोरोना काल में हमने सबका साथ रहे, सबको एक दूसरे के सुख दुख में रहे। और इसलिए यहाँ का जो पार्षद थे वो कभी किसी को देखने तक नहीं गए। उसके बाद में पार्टी जो चाहती है, पार्टी का पार्षद होने के नाते तुमको जो करना था वो करा नहीं, इसलिए लोगों के बीच में भी एक आक्रोश है। और उन लोगों ने कोई काम करा नहीं। पूरे 5 साल का तो कार्यकाल था, उसके बावजूद और कार्यकाल बड़ा था, उसमें भी उन्होंने कोई काम नहीं करा। 3970 वोटों की लड़ाई है।
4 से अधिक प्रत्याशी हैं। ये मुकाबला थोड़ा ऐसा नहीं है कि मुश्किल सा हो रहा है, ये कम वोटों में 4 प्रत्याशी हो जाना आप लोगों के आपके लिए कैसा है ये? कोई मुश्किल नहीं है, जनता सब समझदार है, जी सभी जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है कौन काम करता है कौन नहीं करता है। बाकी लोग जो पार्षद थे कॉलोनाइजरों को मतलब लुभाने का काम करते थे, खाली उन्होंने अपना काम करा। नर्मदा पाइपलाइन का काम हमने चालू कर दिया है, अभी नर्मदा पाइप चुनाव होते ही हम लोग नर्मदा पाइपलाइन में पानी चालू करेंगे। कॉलोनाइजर से याद आया कि आपके वार्ड में चूंकि 8 कॉलोनियाँ जैसे कि मुझे जानकारी हुई है, तो इन कॉलोनियों में समस्या ये भी है कि कॉलोनाइजर आते हैं, कॉलोनियाँ बसाते हैं, रेरा परमिशन, टीएनसी डाइवर्सन, इस तरीके की कई परमिशन होती है जो उनके पास नहीं होती है, और इसी कारण जो रहवासी होते हैं वो मूलभूत सुविधाओं के उन्हें मिल नहीं पाती हैं। तो अगर आप इस पार्षद यहाँ से बनते हैं, आपको जनता आशीर्वाद देती है, तो पहली प्राथमिकता आपकी ये नहीं रहेगी कि ऐसे कॉलोनाइजर जिन्होंने जनता को लोभ लुभावन वादे करके फंसाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ भी एक एक्शन हो और उन्हें मूलभूत सुविधाएं जनता को मिले? उन लोगों के खिलाफ में हमने एसडीएम कार्यालय में सभी कॉलोनियों की शिकायत करी हुई है, और एसडीएम साहब ने और हमारी मंत्री जी उषा ठाकुर जी ने और रामकृष्ण शुक्ला जी ने इनको बुलाकर इनसे चर्चा करी है। इन्होंने बोला था कि हमको इतने दिन का टाइम चाहिए तो हम पूरा काम करके देंगे। अभी विमल विहार कॉलोनी में हम लोगों ने कॉलोनाइजर को जब बातचीत करने के बाद जो लोगों के बिल आते थे 2-2 हज़ार रुपये 1,500 हज़ार रुपये बिल आ रहे थे, तो हमने वो एमपीबी के हैंडओवर करा के आज वहाँ का 100 रुपये 150 रुपये बिल आ रहा है। ये एक लोगों के लिए एक शांति का ये रहा है। तो ये थे हमारे साथ जगदीश पाटिल, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है। देखना होगा कि जनता इनके साथ किस तरह आशीर्वाद देती है, किस तरह इन्हें विजयी बनाती है, लेकिन इनके विकास के मुद्दे जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कॉलोनियों की जिन समस्याओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया वो भी बेशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या समझते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।